उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। कल हुई पतंजलि आयुर्वेदा केस हियरिंग में आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया था कि उनके द्वारा दी गई पब्लिक अपॉलजी क्या उस साइज की है जिस साइज की उनकी एडवर्टीजमेंट थी, और क्यों कंपनी ने ये पब्लिक अपॉलजी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के एक दिन पहले पब्लिश की, जबकि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रीवियस हियरिंग में ही बोल दिया गया था। इन्हीं सब बातों से नाराज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पतंजलि काउंसिल सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से ऐसे ही कई और सवाल भी किए थे। हालांकि काउंसिल के ये बताने पर कि अपॉलजी 67 न्यूज़पेपर्स में दी गई है और 10 लाख रुपए तक खर्च हुए हैं, बेंच इस पे बॉदर्ड नहीं दिखी और आखिर में पतंजलि काउंसिल को बेंच को कहना ही पड़ा कि वो इससे भी बड़ी अपॉलजी पब्लिश करवाएंगे। बट जस्टिस कोहली ने हियरिंग में पतंजलि को ये भी कहा था दैट प्लीज कट आउट द एड्स एंड देन सप्लाई टू अस, डू नॉट enlarge them and supply them. We want to see the actual size. This is our direction. We want to see that when you issue an ad, it does not mean we have to see it by a microscope. कल हुई हियरिंग के बाद और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डायरेक्शन सुनने के बाद पतंजलि ने इस बार बिना कोई डिले करते हुए एक और पब्लिक अपॉलजी न्यूज़पेपर्स में निकलवा दी है। इस बार ये अपॉलजी 1/4 पेज की है और प्रीवियस अपॉलजी से बड़ी है। पतंजलि आयुर्वेदा फाउंडर्स बाबा रामदेव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालाकृष्ण की न्यू अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलजी स्टेट करती है दैट वी अनकंडीशनली एक्सटेंड द अपॉलजी फॉर होल्डिंग मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस डेटेड 22 November 2023. We earnestly apologize for the mistake made in publishing our advertisements and it is our wholehearted commitment that such errors will not be repeated. We undertake to abide by directions and instructions of the Honorable Court with due care and utmost sincerity. We undertake to uphold the majesty of the court and comply with the applicable laws and directions of the Honorable Court of Law relevant authorities. हालांकि मैटर की अगली सुनवाई 30 अप्रैल के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट खाने का खौफ पतंजलि के एक्शंस में साफ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से इस बार उन्होंने बिना कोई देरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के अगले दिन ही फ्रेश और बड़ी अपॉलजी पब्लिश करवा दी है, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच का फोकस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा फाइल की गई पिटीशन पर है, जो पतंजलि आयुर्वेदा और बाबा रामदेव द्वारा मिसलीडिंग एड्स और इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में है। वहीं एक और सुप्रीम कोर्ट बेंच है जो बाबा रामदेव द्वारा फाइल प्ली की हियरिंग कर रहा है। अब क्योंकि ये दोनों ही केसेस इंटर रिलेटेड है तो इसके बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है। असल में आपने देखा होगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट बेंच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर पतंजलि पर बरस रहे हैं, तभी से बाकी के स्टेट्स और सेंटर भी इस मामले में सीरियस हो चुके हैं। कई हियरिंग्स में सिर्फ पतंजलि ही नहीं, बेंच ने सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज को भी उनके द्वारा कंप्लेंट पर एक्शन न लेने के लिए खूब डांट लगाई है। अब ऐसे ही बिहार और छत्तीसगढ़ की स्टेट यूनिट्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई एक वीडियो पर रिस्पॉन्स लेते हुए, जिसमें रामदेव अपने फॉलोअर्स को एडवाइस कर रहे थे not to rely on allopathy as modern medicine is often referred to in India for treating COVID-19 पर केसेस फाइल किए थे। ये स्टेटमेंट मई 2021 में दिया गया था। आपको बता दूं कि इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि को एक डेफेमेशन नोटिस सर्व किया था ऑफ ₹1000 करोड़ और अपॉलजी डिमांड की थी, लेकिन बाद में रामदेव ने तब के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को एक लेटर लिखते हुए स्टेट किया था that he meant no ill will as he had great regard for doctors। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट को बताया कि रामदेव ने अपना स्टेटमेंट तब विड्रॉ किया है जब उनके तब के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन से उन्हें एक लेटर रिसीव हुआ था, जिन्होंने रामदेव के रिमार्क्स को इनएप्रोप्रिएट कहा था। बाबा रामदेव के अगेंस्ट चल रहे इन्हीं क्रिमिनल केसेस को क्लब या स्टे करने की मांग करते हुए उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है और कोर्ट से डायरेक्शन मांगा है कि वो इन दोनों केसेस को क्लब कर दे और ट्रायल दिल्ली में होल्ड करे। शुक्रवार को हुई हियरिंग में जस्टिस MM सुंदरेश एंड PB वर्ले की बेंच ने बाबा रामदेव की प्ली पर हियरिंग की थी। उन्होंने नोट किया था दैट these cases are of 2021. Charge sheet would have been filed by now. If this prayer for clubbing has to be considered, we need to know what the status of these cases. बेंच ने बिहार और छत्तीसगढ़ से योग गुरु बाबा रामदेव के अगेंस्ट पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का स्टेटस शेयर करने के लिए कहा है ओवर हिज एलिस्ट derogatory remarks about modern medicine during COVID-19 pandemic 3 years ago. साथ ही उन्होंने रामदेव द्वारा फाइल प्ली पर कंप्लेनेंट्स को इम्प्लीड करने को कहा, जिन्होंने उनके अगेंस्ट केसेस फाइल किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टेट यूनिट्स को भी मौका मिलेगा अपनी बात कहने का।
इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट बेंच रामदेव की प्ली फॉर क्लबिंग और क्वैशिंग द केसेस में कोई भी डिसीजन ले। लेकिन हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे अपेयरिंग फॉर रामदेव ने कोर्ट को बताया कि वो दोनों एफआईआर्स के कंप्लेनेंट्स को ऐड कर देंगे, पर उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा फाइल्ड शॉर्ट एफिडेविट पर ऑब्जेक्शन है। इवन की यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी कोर्ट से कहते हुए सुना गया that we cannot have strangers to a proceeding to be given a say. The petition for clubbing is between the complainant and the accused. We have serious objection to IMA as they are opposed to Ayurveda. जिस पे एडवोकेट प्रभास बजाज अपेयरिंग फॉर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बेंच को इन्फॉर्म किया कि वो इस केस में इसलिए अपेयर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पिटीशन में पार्टी नेम किया गया है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर 9, 2023 को नोटिस भी इशू किया गया था। अपने शॉर्ट एफिडेविट में लिखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है, द पिटिशनर रामदेव हैज शोन कंप्लीट डिसडेन ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड डज नॉट डिजर्व एनी इंडल्जेंस बाय दिस कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रेजेंट रिट पिटिशन डिजर्व्स टू बी रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड अलोन। पर फिर भी सीनियर एडवोकेट दवे अपेयरिंग फॉर रामदेव ने कोर्ट से कहा that the Yog Guru had made a statement in 2021 that he does not believe in allopathic medicines, to which some doctors took offense and lodged multiple cases against him. सबके आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट अपने फैसले पर टिकी रही और उन्होंने मैटर को अब समर ब्रेक के बाद पोस्ट कर दिया है, जहां एक और जस्टिसेस MM सुंदरेश एंड PB वर्ले की बेंच ने रामदेव की प्ली पर ऐसे डायरेक्शंस पास किए हैं। वहीं दूसरी ओर जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के कोर्ट में केस प्रोसीडिंग्स कैसी चल रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। खैर, अभी तो बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेदा ने सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद एक और फ्रेश अपॉलॉजी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी है। पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस अपॉलॉजी उन्होंने पब्लिश की थी उसके बाद कई लोगों के रिएक्शंस देखने को मिले थे और उनमें से एक है सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण। अपॉलॉजी आने के बाद प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से न्यूज़पेपर की कटिंग की इमेज को शेयर किया और पोस्ट करते हुए लिखा था, Is this tiny apology tucked away in some obscure corner of newspaper by Ramdev's Patanjali enough to purge them of a gross contempt of court? यहाँ तक कि कई लोग भी ये पॉइंट रेज कर रहे थे कि क्यों अपॉलॉजी का साइज उनकी एडवर्टीजमेंट जितना बड़ा नहीं है, और शायद यही वो वजह है जिससे बेंच को भी लग रहा है कि पतंजलि हार्टफेल्ट अपॉलॉजी टेंडर नहीं कर रहा है, क्योंकि पतंजलि और बाबा रामदेव पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अब भी पेंडिंग है। आगे केस में क्या होगा इसका पता हमें जल्द ही चल जाएगा। साथ ही जो दूसरा केस दूसरी बेंच के सामने चल रहा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट समर ब्रेक के बाद सुनवाई कंटिन्यू करेगी। हेंस इट इज वेरी क्लियर दैट पतंजलि आयुर्वेदा एंड बाबा रामदेव इज इंडीड इन अ टफ स्पॉट। कब वो इन लीगल बैटल से बाहर निकल पाते हैं ये तो विद टाइम हमें पता चल ही जाएगा। बट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द केस हियरिंग, फॉलो लॉ चक्रा।